जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कल पढ़ाए थे CDP का पहला चैप्टर जिसमें पढ़ाए थे विकास की अवधारणा। आज पढ़ाएंगे विकास के आयाम। जैसे कि हम पहले ही बता दिए थे कि कल पढ़ाने वाले हैं विकास के आयाम। आप लोग ध्यान से देखिएगा, विकास के आयाम किसको कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि विकास के आयाम हम उसको कहते हैं जिससे हमारा विकास होता है। जैसे देखिए, हमारा शारीरिक विकास होता है, बिल्कुल होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जिसको कहते हैं मानसिक विकास को ही कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। ठीक। तीसरा नंबर पे आता है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास को ही कहते हैं सामवेगिक विकास, और इसे भाव भी कहा जाता है। अभी मैं सबके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। क्या होता है सामवेगिक विकास, क्या होता है शारीरिक विकास, क्या होता है मानसिक विकास, सभी के बारे में दोस्त बताऊंगा, बारीकी से बताऊंगा। आप केवल ध्यान से सुनिए और देखिए। चौथा नंबर पे होता है क्रियात्मक विकास। उसके बाद आता है हमारा भाषाई विकास, जिसको कहते हैं भावनात्मक विकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भावनात्मक विकास। पांचवा नंबर पे, छठा पे जो आता है हमारा सामाजिक विकास। इसी सब के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि हमारा विकास का आयाम किस रूप में होता है और कैसे ये काम करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं विकास के आयाम का पहला पार्ट, पहला नंबर, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास किसको कहेंगे? शारीरिक विकास हम उसको कहेंगे जो हमारे शरीर के बाह्य एवं आंतरिक रूप से जो विकास होते रहता है उसको कहेंगे शारीरिक विकास। जैसे हमारे लंबाई में बढ़ना, मतलब बच्चे के लंबाई में बढ़ना, बच्चे का भार का बढ़ना, बच्चे का आकार, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये जो विकास होते हैं वो होते हैं शारीरिक विकास। इसमें क्या होता है कि हम बाह्य रूप से जो हमारा विकास होता है उसको मेजर कर पाते हैं, लेकिन जो आंतरिक रूप से विकास होता है उसको मेजर नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और ये बाह्य रूप से हमारा विकास दिखाई देता है और आंतरिक रूप से विकास नहीं दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे शॉर्ट तरीका मैं बताता हूं। हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे भार में, वजन जिसको कहते हैं वजन में परिवर्तन, वजन में बढ़ना, लंबाई बढ़ना, आपके चौड़ाई बोलते मोटाई बढ़ना, ये सब हमारा क्या है? शारीरिक विकास का ही उदाहरण है। अगला मैं बताता हूं आपको मानसिक विकास, जिसको कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास। मानसिक विकास को ही ज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। ठीक। जैसे देखिए, मानसिक विकास किसको कहेंगे? मानसिक विकास दोस्त उसको कहेंगे जब हम किसी समस्या को समाधान करने के लिए सोचते हैं, समझते हैं, तर्क लगाते हैं, वितर्क लगाते हैं, मतलब समस्या का समाधान करना, निर्णय लेना, सोचना, विचारना, विमर्श करना, ये सभी हमारे मानसिक विकास के उदाहरण हैं। जब बच्चा किसी समस्या के बारे में सोचता है, उसके बारे में विचारता है या कोई ऐसा निर्णय लेता है, तो समझ जाइएगा ये कौन से विकास बच्चे में हो रहे हैं? मानसिक विकास। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा आप लोगों को? चलिए अगला हम तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। जो तीसरा हमारा विकास है संवेगात्मक विकास, जिसको कहते हैं सामवेगिक विकास। ठीक। संवेग का मतलब क्या होता है? डर। जब बच्चे के अंदर डर, घृणा, ये सब जो आने लगेगा, समझ जाइएगा बच्चे के अंदर कौन सा विकास हो रहा है? संवेगात्मक विकास। जब बच्चे में अगर संवेग नाम का चीज नहीं आ रहा है, देखते हो कुछ बच्चा ऐसा होता है जब चाय पीता है तो चाय के लिए कोई व्यक्ति अगर चाय पीता है और चाय के लिए बच्चा पकड़ने के लिए तत्पर होता है, तो समझ जाइए कि बच्चा के अंदर अभी संवेगात्मक विकास नहीं हुआ। जैसे ही उसके चाय का प्याली, कप जो है उसके शरीर में टच कर दीजिए, उसको थोड़ा सा क्या होगा? कष्ट होगा। जब कष्ट होगा तो बच्चा उससे दूर हटेगा, उसके अंदर अब डर हो जाएगा। अब डर होगा तो दोबारा आप जब चाय का प्याली दीजिएगा, कप, तो बच्चा उस चीज को टच नहीं करेगा, वो दूर से ही भागेगा, क्योंकि अब उसके अंदर डर हो गया कि ये हमारे शरीर को कष्ट पहुंचाता है। और कष्ट पहुंचाना ही संवेग का एक लक्षण माना जाता है। डर, छत पर से कोई गिरेगा, चोट लगेगा, दोबारा छत पर से नहीं गिरेगा। तो बच्चा के अंदर जब तक ये डर नहीं होता है तब तक बच्चा
इस तब तक बच्चे के अंदर संवेगात्मक विकास नहीं होता है। तो संवेगात्मक विकास हम उसको कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझ जाइए, नींद आना, घृणा, खुशी, आश्चर्य होना, ये जितने भूख लगना, ये सभी संवेगात्मक विकास के लक्षण हैं। दोस्त याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि यही सब जो पूछता है ना, कह देगा इनमें से कौन सा संवेगात्मक विकास का उदाहरण है या कौन सा संवेगात्मक विकास से संबंध रखता है। और इसी को भाव भी कहा जाता है। किसको? संवेगात्मक विकास को भाव भी कहा जाता है। आप लोग जिसे पढ़े होंगे इस चीज को याद रखिए, ये क्वेश्चन में बार बार पूछता है। अगला पॉइंट जो हमारा आता है 4 नंबर पे, ये आता है क्रियात्मक विकास। देखिए, क्रियात्मक विकास किसको कहते हैं? जब किसी व्यक्ति का या किसी बालक का शरीर कार्य करने के लिए सक्षम हो, योग्य हो, ठीक है, या उसका क्षमता हो, शक्तियों कार्य करने की क्षमता हो, उसे ही हम कहते हैं क्रियात्मक विकास। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं बैठना, क्रिया हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चलना, ये हो गया। दौड़ना, ये क्या है? ये सभी हमारा क्रियात्मक विकास है, क्योंकि यहाँ क्रिया हो रहा है, बैठना, उठना, चलना। बच्चा जब बैठने लगता है, चलने लगता है, दौड़ने लगता है, तो समझिए बच्चे के अंदर कौन सा विकास हो रहा है? क्रियात्मक विकास हो रहा है। दोस्त, ये उदाहरण मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, रटना नहीं है, समझना है। भाषाई विकास, जिसको कहते हैं भावनात्मक विकास, आप लोग भी जानते हैं भाषाई विकास किसको कहते हैं? जब बच्चा अपनी बातों को दूसरे के सामने रखे और दूसरे के बात समझे, मतलब अपनी बात दूसरे को सामने बोले और दूसरे की बात को समझने की प्रयास करता है, तो समझ जाइएगा कि बच्चे के अंदर कौन सा विकास हो रहा है? बच्चे के अंदर भाषाई विकास हो रहा है। दोस्त, क्यों? जैसे आप बच्चे को बोलिएगा बाबू 1 गिलास पानी लेके आओ, आप बच्चा ने आपकी बातों को समझ लिया और वो चीज ला के दे दिया। समझ जाइए बच्चे के अंदर भाषाई विकास हो रहा है, जब ही आपको वो चीज ला के दिया। अगर बच्चा नहीं समझता तो आपको वो ला के नहीं देता। इसे ही कहते हैं भाषाई विकास या भावनात्मक विकास, एक दूसरे के विचार को समझना। दोस्त समझ गए? अगला पॉइंट हमारा आता है सामाजिक विकास। देखिए, सामाजिक विकास किसको कहते हैं? जब बालक समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने लगता है, समाज में रहने लगता है, समूह में कैसे बैठना है, दूसरे के सामने कैसे बात करना है, दूसरे के व्यवहार में अच्छाई लाना है, मतलब अपने साथ साथ दूसरे के साथ कैसे समन्वय बैठाना है, समाज के हर नियमों को बच्चा समझने लगता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, सामुदायिक कार्यक्रम हो गया, धार्मिक कार्यक्रम में हो गया, ये सभी बच्चा जब समाज के नियमों को समझने लगता है तो समझ जाइएगा बच्चे के अंदर कौन सा विकास हो रहा है? बच्चे के अंदर दोस्त सामाजिक विकास हो रहा है। ठीक, अगला पॉइंट हम आपको मैं बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बार बार पूछता है, याद रखिएगा। अरस्तु के अनुसार कहता है, अरस्तु जी जो है मनोवैज्ञानिक, ये कह रहे हैं कि हम विकास किसको कहते हैं? जो आंतरिक एवं बाह्य रूपों से जो परिवर्तन होता है ना व्यक्ति में, उसे ही विकास कहते हैं। किसने कहा है? अरस्तु ने। आंतरिक एवं बाह्य रूपों से होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। किसी भी व्यक्ति में आंतरिक एवं बाह्य रूपों से जो परिवर्तन आते हैं उसे ही क्या कहते हैं? विकास। ये किसने कहा? अरस्तु ने। अगला आता है हमारा विकास। ये देखिए, ये पढ़े हम विकास का आयाम भाग, और ये विकास का क्षेत्र है जो 4 मुख्य रूप से है। पहला क्षेत्र है मनोवैज्ञानिक, दूसरा है संज्ञानात्मक, तीसरा है संवेगात्मक और चौथा है शारीरिक विकास। ये 4 क्षेत्र याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो विकास का क्षेत्र नहीं है। तो नहीं जब पूछेगा तो आपको ये 4 पता रहेगा तो आप आराम से सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। अगर ये 4 पता नहीं रहेगा तो आप कैसे निकाल सकते हैं कि इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है? बताइए। इसीलिए आपको ये क्षेत्र भी याद रखना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक है पहला नंबर, दूसरा संज्ञानात्मक, तीसरा संवेगात्मक, चौथा शारीरिक। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ऊपर से, उदाहरण के तौर पे याद हो जाएगा आपको। विकास के आयाम कितने हैं? विकास के 6 आयाम है मुख्य रूप से। शारीरिक विकास, मानसिक विकास जिसको संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, संवेगात्मक विकास जिसको सामवेगिक विकास भी कहते हैं, इसको भाव भी कहा जाता है,
तीसरा चौथा नंबर है क्रियात्मक विकास, पांचवा नंबर है भाषाई विकास और छठा नंबर है सामाजिक विकास। सीधी सी बात है, मानसिक शारीरिक का मतलब हुआ शरीर से रिलेटेड जो भी हमारा परिवर्तन हो रहा है, भार में, वजन में, लंबाई में बढ़ना, ये सब हमारा शारीरिक विकास कहलाता है। मानसिक विकास, किसी चीज के बारे में हम स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं, बच्चा निर्णय लेने लगा, सोचने लगा, समस्या को समाधान करने लगा, समझ जाइए मानसिक विकास बच्चे में हो रहा है। संवेगात्मक विकास, बच्चा के अंदर जब डर आ गया, बच्चा जब घृणा करने लगा, तो समझ जाइएगा बच्चा के अंदर कौन सा विकास हो रहा है, संवेगात्मक विकास हो रहा है। क्रियात्मक विकास, जब बच्चा चलने लगेगा, जब बच्चा दौड़ने लगेगा, बच्चा उठता है, बैठता है, तो कौन सा विकास कहलाता है, ये कहलाता है आपका क्रियात्मक विकास। दोस्त याद रखिएगा, ये हमारा सबसे बेहतर पॉइंट दे रहे हैं आप लोगों को। भाषाई विकास, जिसको कहते हैं भावनात्मक विकास, अपनी बातों को दूसरे के सामने रखना और दूसरे की बातों को समझना, मतलब विचारों को आदान प्रदान करना ही और उसकी विचारों को समझना ही हमारा क्या कहलाता है, भाषाई विकास। सामाजिक विकास किसको कहिएगा, समाज के प्रत्येक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार को अच्छी तरह से बैठाना, बोले तो उसके साथ समन्वय बैठाना, समूह में रहना, समूह में बैठने की बात करता है, अपनी सांस्कृतिक क्रियाकलाप को समझना, अपनी धार्मिक क्रियाकलाप को समझना, ये हमारा कहलाता है सामाजिक विकास। और अस्तु ने क्या कहा विकास के बारे में, व्यक्ति में आंतरिक एवं बाह्य रूपों से जो परिवर्तन होते हैं उसे ही हम विकास कहते हैं। अगला पॉइंट आपको बताते हैं, विकास के क्षेत्र बताए थे मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, ये 4 विकास के क्षेत्र हैं। आप लोगों को ये कैसा लगा हमारा ये क्लास, आप लोग जरूर बताइएगा। जितने भी नए दोस्त हैं जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा एवं शेयर कीजिएगा। थैंक यू जुड़ने के लिए।